स्वागत है। तो आज की वीडियो महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद मास में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत किए जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस पूजा में आपको कलश की स्थापना जरूरी करनी है। तो देखिए, धन प्राप्ति और सुख समृद्धि जीवन के लिए रखा जाने वाला महालक्ष्मी व्रत स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी रख सकते हैं। वैसे ये 16 दिन का व्रत होता है, लेकिन यदि आपके लिए 16 दिनों का व्रत कर रखना असंभव है तो आप पहले 8वां और अंतिम उपवास रखें। महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हालांकि माता की पूजा अर्चना 16 दिन नियमित रूप से करते रहें। तो देखिए, हमने गणेश जी, लक्ष्मी माता की स्थापना कर ली और कलश देवता की स्थापना कर ली है और अब हमको एक 16 गांठों वाला डोरा बनाना होता है। इसकी भी हमको विधिवत पूजा करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे आसन दे दें डोरे को भी और उसको भी आप टीका लगाएं, अच्छा रोली चंदन और पुष्प चढ़ाएं। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें, फिर गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी माता की पूजा करें। माता को लाल चुनरी, लाल पुष्प और लाल आसन में विराजमान करें। हो सके तो कमल का पुष्प और गुलाब के पुष्प जरूर चढ़ाएं मैया को। तो देखिए, यहाँ पे हमने गणेश जी को, लक्ष्मी माता को टीका कर लेंगे, अच्छा रोली चंदन चढ़ा दें और गणेश जी को आप वस्त्र रूपी कलावा भी पहनाएं। और जो कलश देवता, अगर आपकी मूर्ति लक्ष्मी माता की चांदी, सोने या पीतल की है तो आप स्नान भी जरूर कराएं, पंचामृत स्नान कराएं। और देखिए, यहाँ पे हमने दीपक को भी टीका कर लिया है और कलश देवता को भी हम टीका कर लेंगे। अब हम वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को पहना देंगे और माता को भी पहना देंगे और माता को आप लाल चुनरी जरूर समर्पित करें, पहनाएं। गणेश जी को धूप घास चढ़ा दें और गुड़हल का पुष्प, मैया को भी लाल पुष्प चढ़ा दें और धूप घास जरूर आप इस पूजा में यूज करें, क्योंकि ये गज लक्ष्मी माता की पूजा है। तो महालक्ष्मी जी का वाहन हाथी है, इस वजह से आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। आप पूजा में कमी दूर रहती है। और यहाँ पे देखिए, श्रृंगार जरूर भेंट करें मैया को और कोई भी मिठाई का भोग लगा दें, दूध की बनी भी लगा सकते हैं आप, और मौसमी फल चढ़ा दें मैया को और 1 लोटा जल समर्पित कर दें। तो देखिए, हाथ में पुष्प और चावल लेके आप कथा जरूर सुने और मैया को आप इत्र जरूर लगाएं। गुलाब का हो तो और भी अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे मैंने इत्र की सेवा भी दे दी है और अब मैं कथा पढ़ लूंगी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर में आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बातें सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से व्रत की परंपरा शुरू हुई। गज लक्ष्मी व्रत की एक और प्रचलित कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गंधारी ने नगर के सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया।
परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में आने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडव ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तू पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन भगवान इंद्र के पास गए। अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आए। माता ने सब प्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं भगवान इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। गजलक्ष्मी की पूजा विधि। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। और देखिए, कथा पढ़ने के बाद जो आपने हाथ में पुष्प और चावल लिए थे माता के चरणों में छोड़ दें और लास्ट में आप कपूर से आरती जरूर करें। कपूर से आरती आप व्रत नहीं भी करते हैं तो तब भी करें। सुबह शाम महालक्ष्मी जी की आरती, गणेश जी की आरती जरूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए महालक्ष्मी देवी के साथ विष्णु भगवान जी की आरती आराधना जरूर करें। धन समृद्धि पाने के लिए महालक्ष्मी को गुलाब का पुष्प चढ़ाकर और उसे फिर कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। तो ये करने से भी आपके घर में धन की समस्या दूर होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए महालक्ष्मी व्रत के दौरान 16 दिन तक सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं। सुख शांति पाने की इच्छा रखने वाले जातक महालक्ष्मी व्रत के दौरान दान पुण्य जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे छोटे से उपाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।